नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज का विषय है प्रयोजन मूलक हिंदी के अंतर्गत प्रशासनिक हिंदी और प्रशासनिक पत्राचार। जीएसएससी हिंदी पेपर 2 के सिलेबस के अनुसार प्रयोजन मूलक टॉपिक के अंतर्गत आपको पढ़ना है प्रयोजन मूलक की अवधारणा, प्रशासनिक हिंदी, प्रशासनिक पत्राचार, संक्षेपण, टिप्पण, प्रारूपण और प्रतिवेदन। प्रयोजन मूलक के पार्ट 1 वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं प्रशासनिक भाषा। सरकारी कामकाज, बोलचाल और कार्य व्यवहार की भाषा प्रशासनिक भाषा कहलाती है। प्रशासनिक हिंदी के 2 महत्वपूर्ण गुण हैं। पहला है निर्व्यक्तिकता। निर्व्यक्तिकता का अर्थ है व्यक्तिगत न होने का भाव या अपना न होने का भाव। यह प्रशासनिक हिंदी यानी कार्यालय हिंदी की प्रथम विशेषता या गुण है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं सरकारी अधिकारी का सरकारी आदेशों से कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं होता है। वह अधिकारी व्यक्तिगत रूप में कुछ न कहकर निर्व्यक्तिक रूप में कहता है, जैसे पत्र भेजा जा रहा है, पत्र लिखा जा रहा है। कार्यालय में व्यक्ति प्रशासन का अंग होता है, इसलिए कार्यालय के सभी पत्र आदि प्रशासन की ओर से लिखे जाते हैं, व्यक्तिगत रूप से नहीं लिखे जाते हैं। यही कारण है कि कार्यालय हिंदी में कर्मवाच्य की प्रधानता रहती है, क्योंकि इसमें कथन व्यक्ति सापेक्ष न होकर व्यक्ति निरपेक्ष होता है। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता नहीं होती है, यानी कर्तरी वाच्य में नहीं लिखा जाता है, कर्मवाच्य में लिखा जाता है। तो पत्र भेजा जा रहा है तो पत्र यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, कर्म है तो कर्म की प्रधानता है। दूसरा गुण है स्वपूर्णता और अस्पष्टता। प्रशासनिक हिंदी में तथ्यों पर अधिक बल दिया जाता है, साथ ही अपेक्षा की जाती है कि वे तथ्य अपने आप में पूर्ण तथा अस्पष्ट हो। इसके बाद जानते हैं प्रशासनिक पत्राचार। यह टॉपिक आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों में प्रशासनिक उद्देश्य से जो पत्राचार किया जाता है तो उसे प्रशासनिक पत्राचार कहा जाता है। प्रशासनिक पत्राचार के कई प्रकार हैं। पहला है शासकीय या सरकारी पत्र, इसे कार्यालयीय पत्र भी कहा जाता है, ऑफिशियल लेटर कहते हैं। अर्धशासकीय या अर्ध सरकारी पत्र, डेमी ऑफिशियल लेटर, कार्यालय ज्ञापन, ऑफिशियल मेमोरेंडम, ज्ञापन, मेमोरेंडम, परिपत्र, सर्कुलर, कार्यालय आदेश, ऑफिस ऑर्डर, अधिसूचना, नोटिफिकेशन, प्रेस विज्ञप्ति या प्रेस नोट, प्रेस कम्युनिके और प्रेस नोट। प्रशासनिक हिंदी का पहला भेद है सरकारी या कार्यालय पत्र, शासकीय पत्र, ऑफिशियल लेटर। सरकारी कार्यालयों द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों, विभागों, विदेशी सरकारों, संगठनों, सार्वजनिक संस्थाओं एवं व्यक्तियों को लिखे जाने वाले पत्र कार्यालयीय पत्र कहलाते हैं। दूसरा है अर्ध सरकारी पत्र, डेमी ऑफिशियल लेटर। अर्ध सरकारी पत्र वे पत्र होते हैं जो विभिन्न अधिकारियों के मध्य जानकारी या विचारों के आदान प्रदान के लिए लिखे जाते हैं, यानी विभिन्न अधिकारियों के मध्य अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए लिखा जाता है, किसी समस्या पर चर्चा करने के लिए लिखा जाता है। इनमें सरकारी पत्र किसी औपचारिकता नहीं होती तथा व्यक्तिगत तत्व प्रधान रहता है। विभिन्न योजनाओं, नियमों, कानूनों से जुड़ी जानकारी या सलाह तथा सुझाव लेने के लिए विभिन्न अधिकारियों के मध्य इस पत्राचार का प्रयोग होता है, तो उसे अर्ध सरकारी पत्र के अंतर्गत रखा जाता है। जब कोई मामला अधिक समय तक उलझा पड़ा हो तो उसे शीघ्र निपटाने की दृष्टि से भी अर्ध सरकारी पत्रों का ही प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर यहाँ पर अर्ध होगा। अर्ध सरकारी पत्र व्यक्तिगत नाम के साथ लिखे जाते हैं और उत्तम पुरुष एक वचन का प्रयोग होता है, यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में लिखा जाता है। सरकारी कार्य अवधि की लंबी औपचारिकता से बचने के लिए, सरकारी अधिकारियों द्वारा परस्पर विचार विनिमय करने के लिए, किसी विषय में व्यक्तिगत संबंधों द्वारा कार्य शीघ्र निपटाने के लिए भी अर्ध सरकारी पत्र लिखे जाते हैं। इसके बाद जानते हैं अधिसूचना, नोटिफिकेशन।
अधिसूचना वह सरकारी पत्र होते हैं जो सरकार की ओर से अथवा सरकारी कार्यालय की ओर से सरकारी कार्यालयों, संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों या जनसाधारण की जानकारी के लिए जारी किए जाते हैं। इन पत्रों में सरकारी नियमों एवं आदेशों की घोषणा, राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्तियां, प्रवेश प्रक्रिया, पद उन्नति, छुट्टी, स्थानांतरण, त्यागपत्र आदि की सूचनाएं समाहित रहती है। यह पत्र केवल सरकारी गजट में ही प्रकाशित होते हैं। अधिसूचना जो है वह सरकारी गजट में प्रकाशित होते हैं। अधिसूचना के अंतर्गत जो है प्रवेश प्रक्रिया होती है, नियुक्तियों की जानकारी दी जाती है, उसमें क्या नियमावली है, क्या सिलेबस है, सारे अधिसूचना नोटिफिकेशन के माध्यम से आते हैं। इसके बाद है कार्यालयीय आदेश, ऑफिस ऑर्डर। कार्यालय आदेश मंत्रालय अथवा संबंधित कार्यालयों की ओर से अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रति आदेश के रूप में होता है। इन आदेशों का संबंध संपूर्ण कार्यालय के कर्मचारियों से किसी विशिष्ट कर्मचारी के साथ भी हो सकता है। कार्यालय आदेश सीधी और सरल भाषा में होते हैं। विभिन्न मंत्रालय और कार्यालय अपने सब कर्मचारियों अथवा कुछ विशेष कर्मचारियों से संबंधित आदेशों को जारी करने के लिए कार्यालय आदेश का सहारा लेते हैं। इसकी भाषा एकदम स्पष्ट और आदेशात्मक होती है। इनमें उत्तम पुरुष एक वचन का प्रयोग होता है। इसके बाद जानते हैं परिपत्र, सर्कुलर। जब कोई एक ही सूचना, निर्देश या आदेश कई मंत्रालयों, विभागीय कार्यालयों, अधीनस्थ विभागों को एक साथ भेजना होता है तो इसके लिए जो पत्र लिखा जाता है उसे परिपत्र कहा जाता है। इन पत्रों को भेजने वाला एक ही व्यक्ति होता है तथा प्राप्त करने वाले में कार्यालय अध्यक्षों, अधिकारियों का संकेत रहता है। इसके बाद जानते हैं ज्ञापन, मेमोरेंडम। सरकारी पत्र व्यवहार में ज्ञापन उन पत्रों को कहा जाता है जो कोई मंत्रालय अपने अधीनस्थ कार्यालयों, विभागों अथवा अनुभागों को लिखता है। ज्ञापन का प्रयोग प्रार्थना पत्रों का उत्तर देने के लिए, पत्रों की प्राप्ति की सूचना के लिए लिखा जाता है। कार्यालयों के बीच किसी अधीनस्थ कर्मचारी को कोई सूचना या चेतावनी देने के लिए भी ज्ञापन का प्रयोग किया जाता है। ज्ञापन दो प्रकार के होते हैं, कार्यालयीय ज्ञापन और सामान्य ज्ञापन। इसके बाद जानते हैं अनुस्मारक, रिमाइंडर। जब किसी संबंधित व्यक्ति कार्यालय अथवा मंत्रालय से निर्धारित अवधि में पत्र का उत्तर प्राप्त नहीं होता तब उस पत्र के बारे में दोबारा सूचना हेतु जो पत्र भेजे जाते हैं उन्हें अनुस्मारक कहा जाता है। अपने पत्र के अपेक्षित उत्तर न पाने की अवस्था में अनुस्मारक भेजा जाता है। अनुस्मारक का आकार छोटा होता है क्योंकि इसमें केवल पूर्व पत्र के संदर्भ में स्मरण मात्र कराया जाता है, याद दिलाया जाता है। इसके बाद जानते हैं प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस नोट। सरकार कभी कभी अपनी बात जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए प्रेस का सहारा लेती है तथा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर या प्रेस नोट भेजकर समाचार पत्रों में उसका प्रकाशन करवाती है। उसे प्रेस नोट या प्रेस विज्ञप्ति कहा जाता है। इसमें सरकार की नीति, निर्णय, प्रस्ताव या आदेश की सूचना रहती है। सरकार द्वारा दिया गया प्रेस नोट समाचार पत्रों में ज्यों का त्यों हूबहू छाप दिया जाता है क्योंकि समाचार पत्रों के इसमें परिवर्तन करने का अधिकार नहीं होता। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आए तो हिंदी पढ़ को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके। वीडियो को लाइक और अपने साथियों के बीच शेयर करें। नमस्कार।